कि 2 तारीख को जो है ट्रेन दुर्घटना हुआ, क्योंकि इस मंदिर को मस्जिद बताया गया और चूंकि शुक्रवार का दिन था तो उस शुक्रवार के दिन को जो है मुसलमानों से जोड़कर एक जो है कम्युनल फीलिंग देने की बात की गई। देखिए, उन लोग की जो जमीर है ना, जो नींव है बीजेपी की, वो इसी पर टिकी है। इस मंदिर पे, एक मस्जिद पर, गुंबज पर, मीनार पर, इसी चीज़ों पर टिकी हुई है। इसलिए वे अपनी जगह को ढूंढ लेते हैं। किसी भी एंगल से, कहीं भी दंगा हो, कहीं कुछ हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी को मारा पीटा जाए, तो उसमें बस वो देखते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, घटना स्थल से डिस्टेंस कितना है किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, और उससे कैसे कनेक्ट करना है। जैसे होता है ना कि ऑटोमेटिक कनेक्टर, आपको दिखता है कि लालू गुंडा है, आपको दिखता है तेजस्वी गुंडा है, आपको दिखता है राबड़ी देवी गुंडा है, आपको दिखता है कि जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं ये सारे गुंडे हैं। नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर में कोई सवाल नहीं उठाता। नरेंद्र मोदी की भाषा कितनी असंवैधानिक होती है, इस पे सवाल नहीं उठता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर में आप कह देते हैं कि इनके डीएनए खराब है, किसी के ऊपर में आप व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करके कहते हैं डीएनए खराब है, और आपके सदस्यता नहीं जाती है। एक आदमी आकर के आपको कह देता है कि गुजरात वाले लोगों से थोड़ी बच के रहने की जरूरत है, मोदी चोर है, देश का चौकीदार चोर है, आप उसके बाद पर आपकी सदस्यता चली जाती है। आपकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। इतने लोग की जाने चली गई है। बिहार में अभी एक पुल गिरा हुआ है, दुर्घटना हुआ, पुल पूरा भागलपुर में पूरा पुल गिर गया। आप उसके ऊपर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी, उनकी अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो सदस्यता उनकी चली जानी चाहिए, वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे। यहाँ इतने लोग की जान गई है। देश के रेलवे मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता इतनी भी नहीं है कि वो लोग भी अपने पद से इस्तीफा दे दे, और भाजपा के कार्यकर्ताओं में इतनी साहस नहीं है कि वो लोग अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने भाजपा के प्रधानमंत्री और संघ के प्रधानमंत्री से सवाल कर ले। इन्हें बस इस बात से दिक्कत है कि अगर ये मस्जिद है और यहाँ अटैक हुआ है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन का हो सकता है। इस मस्जिद से कुछ लोग गए होंगे ट्रैक पे जा करके, या बम फोड़ दिए हों। उन लोग के जहन में ये सब है, ये जाहिलियत है ना, उन लोग के मन में भरा हुआ है। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पाँव कटा हुआ था, किसी का कोई कह रहा था कि भाई हमारा चैन ले लो, घड़ी ले लो, पर्स ले लो, हमारा पैसा ले लो, लेकिन हमारा जान बचा दो। ये लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन उस समय भाजपा के नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को मत कहिए, वो भाजपा के प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो भाजपा के लिए ही काम करते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, अभी किसी राज्य में अभी मैंने चुनाव हो जाए विधानसभा का, वो पूरा कार्यकाल छोड़ देंगे अपना कि कहाँ हो रहा है, देश की क्या स्थिति है, महंगाई कहाँ चली गई, इस पे बात नहीं करेंगे। वो चले जाएंगे सड़ासड़ वहाँ पे जाकर के 5 रैली करके आएंगे कि वहाँ सरकार बन जाए। बजरंग बली का नाम लेते हैं लोग, बजरंग बली कहीं और जाकर के आशीर्वाद दे देते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब वोट देने जाइएगा तो बजरंग बली का नाम लेकर के जोर से बटन दबाइएगा। नहीं लिखेंगे ना, इन लोग के जहन में वो होगा तब तो। इन लोग का जहन में बस ये है कि यहाँ आकर के गोदी मीडिया के पत्रकार पत्रकारिता कर रहे थे। वो बता रहे थे कि यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री है, और इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने मतलब कि गरीबों के हित के लिए काम करते हैं कि वो 40 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े होकर के यहाँ पे लोगों के दर्द पे मलहम लगा रहे हैं और उड़ीसा के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसा होता है यार। आप यहाँ कितने वर्कर काम कर रहे हैं, आप इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आप यहाँ कितने घर के लोग होंगे, कितने माँ बाप होंगे जो अपने बेटा के लाश को तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे, आप उसके दर्द को नहीं दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री देखिए 18 घंटा से जगह पर 26 घंटा कैसे काम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए आप उत्सुक हैं। आपको इसी बात का पैसा मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के बॉडी पे मिलेंगे। फिलहाल बहंगना में है, और बहंगना में नीचे आप देख रहे होंगे कि ट्रेन की जो बॉगीज है वो अभी भी जमीन पर गिरे हुए हैं, जमीन से, लेन से बाहर है, ट्रैक से बाहर है, और बॉगी 2-4 बॉगी आप देख रहे हैं कि क्या ही अवस्था, क्या ही हालत बनी। उस तरफ भी आपको जो है कई सारे बॉगी दिख रहे होंगे ट्रेन के कोरोमंडल एक्सप्रेस के। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो मंदिर का छत है जिसको इस्कॉन टेम्पल कहते हैं, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मंदिर का गुंबद है उससे आपको लग भी रहा होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है। और इस तरफ भी देखिए कि आपको लग रहा होगा कि ये जो है मंदिर ही, और मंदिर के छत पर ही हम खड़े हैं। मगर अफसोसजनक है कि नफरती लोग हर चीज में नफरत फैलाते हैं और हर चीज में नफरत परोसने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, उस पर संवेदनाएं लोग कम दे रहे थे, मगर ये बता रहे थे कि 2 तारीख को जो है ट्रेन दुर्घटना हुआ, क्योंकि इस मंदिर को मस्जिद बताया गया और चूंकि शुक्रवार का दिन था तो उस शुक्रवार के दिन को जो है मुसलमानों से जोड़कर एक जो है कम्युनल फीलिंग देने की बात की गई। हमारे साथ जो है लगातार जो है इस पूरे जो है जिस तरह से घटना हुआ है उस घटना स्थल को लगातार जो है
कवर कर रहे हैं। केशव भाई हैं, बिहार से हैं। तो केशव जी, हम लोग जब यहाँ आए तो इस दुर्घटना को देखे और उसके बाद देखने के बाद ही पता चल गया कि ये मंदिर है। हालांकि मूर्तियां भी रखी हुई है, मगर जब हमने दूर से देखा तो मंदिर है। मगर कुछ नफरती लोग इसको मस्जिद मंदिर में भी कर रहे थे, संवेदनाएं नहीं दे रहे थे कि जो लोग मर गया है, मगर उसको मंदिर तलाश रहे थे लोग। देखिए, उन लोग की जो जमीर है ना, जो नींव है बीजेपी की, वो इसी पर टिकी है। इस मंदिर पे, एक मस्जिद पर, गुंबज पर, मीनार पर, इसी चीज़ों पर टिकी हुई है। इसलिए वो अपनी जगह को ढूंढ लेते हैं। किसी भी एंगल से, कहीं भी दंगा हो, कहीं कुछ हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी को मारा पीटा जाए, तो उसमें बस वो देखते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, घटना स्थल से डिस्टेंस कितना है किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, और उससे कैसे कनेक्ट करना है। जैसे होता है ना कि ऑटोमेटिक कनेक्टर, इंटरलॉक, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेते हैं। उनके भाजपा के नेता लोग को जहन में ये चीज़ें पहले से दर्शाई जाती है कि कैसे वो लोग को कनेक्ट करना है। अब बताइए, इस इस्कॉन टेम्पल को कौन नहीं जानता है? इस्कॉन टेम्पल किन के लिए है? श्री कृष्ण के लिए है। श्री कृष्ण के लिए पूरे भारत में नहीं बल्कि देश के कई ऐसे, भारत नहीं पूरे दुनिया में ऐसे कई जगहों पर है जहां भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्कॉन टेम्पल बनाया जा रहा है। इस मंदिर की नींव दी गई है 2004 में। इनके पुजारी से आपने भी बातें किया, कितने अच्छे नेक दिल इंसान है। वो प्रसाद खिलाए हमें और बताए कि इसकी 2004 में नींव रखी गई, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मस्जिद है। और भाई, मस्जिद ही होता तो क्या हो जाता? यहाँ मंदिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मस्जिद ही हो जाता क्या दिक्कत हो जाता? आपको आपत्ति किस बात की हो जाती है? हर बात में ये लोग, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार मुसलमानों का पवित्र दिन होता है। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? शुक्रवार है, मंडे है, संडे है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस इस बात से दिक्कत है कि अगर ये मस्जिद है और यहाँ अटैक हुआ है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन का हो सकता है। इस मस्जिद से कुछ लोग गए होंगे ट्रैक पे जा करके, या बम फोड़ दिए हों। उन लोग के जहन में ये सब है, ये जाहिलियत है ना, उन लोग के मन में भरा हुआ है। नहीं दे रहे थे, बस कह रहे थे कि इस्कॉन टेम्पल मस्जिद है। वो देंगे ही नहीं। उनके नेता जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आपने देखा होगा वीडियो में कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लग जा रहा है। ये कैसी मानसिकता है? उन लोग की सोच, थॉट प्रोसेस क्या होगी? आप सोचिए। कोई व्यक्ति मरा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 2 3 4 बोगी, लेकिन सामने में देखिए कितनी बोगियां है जो दिख रहा है। वहाँ कितने लोग होंगे? जाहिर सी बात है, वहाँ कितने लोग होंगे जो अभी भी ट्रेन की बोगी के नीचे दबे होंगे। ये सच्चाई है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब जा करके पूछिएगा ना, ये लोग करेंगे 3 दिनों तक खाना नहीं खाए हैं भाई, 3 दिनों तक। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग जा करके लोगों का जान बचा रहे थे। जब इन लोग के हाथ पांव देखा जाए ना, तो ये लोग कह रहे हैं कि किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पांव कटा हुआ था, किसी का, कोई कह रहा था कि भाई हमारा चैन ले लो, घड़ी ले लो, पर्स ले लो, हमारा पैसा ले लो, लेकिन हमारा जान बचा दो। ये लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन उस समय भाजपा के नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को मत कहिए, वो भाजपा के प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो भाजपा के लिए ही काम करते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, अभी किसी राज्य में अभी बिना चुनाव हो जाए विधानसभा का, वो पूरा कार्यकाल छोड़ देंगे अपना कि कहाँ हो रहा है, देश की क्या स्थिति है, महंगाई कहाँ चली गई, इस पे बात नहीं करेंगे। वो चले जाएंगे सड़ासड़ वहाँ पे जाकर के 5 रैली करके आएंगे कि वहाँ सरकार बन जाए। बजरंग बली का नाम लेते हैं लोग, बजरंग बली कहीं और जाकर के आशीर्वाद दे देते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब वोट देने जाइएगा तो बजरंग बली का नाम लेकर के जोर से बटन दबाइएगा। इतना जोर से वो लोग दबाए कि उनका बटन खराब हो गया और जा करके यहाँ भाजपा की जगह पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है कर्नाटक में। मेरा ये है कि इन सब चीजों को प्रधानमंत्री रोकते नहीं है। इन सब चीजों में भी सियासत है। यहाँ पर लाशों का ढेर लगा पड़ा है और सियासत लाशों पे चल रही है। 2014, 2024, 2034 ये सब कुछ जीत लेंगे ये, ठीक है। बस इन्हें किसी भी हद तक गिरना होगा, ये गिरने के लिए तैयार है लोग। एक ऐसा काम बताइए जो इन्होंने किया हो और जिसके नाम पर ये वोट ले ले। ये हार्डकोर, हाँ, ये एक्सपेक्टेशन देते हैं लोगों को। ये बताते हैं, जुमला देते हैं 15 लाख। उनके गृह मंत्री आकर के कह देते हैं ये जुमला था। ये कह देते हैं कि 2023 का जब आप 15 अगस्त मनाइएगा ना, उस समय तक देश के एक एक आदमी के पास में घर होगा। कितने लोग हैं फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं भाई? ये ट्रेन के जो जनरल बोगी में जाने वाले लोग हैं, क्या इनके पास में घर होगा? आपको लगता है कि इनके पास में घर होगा? क्या लग रहा है ये जो बोगियाज हैं, बोगी हैं, इन बोगियों के नीचे भी लाशों का लग सकता है। एक्सपेक्टेशन हो सकता है यार। अब वहाँ गिरा हुआ है, इसको कोई काट के देख नहीं रहा है। यहाँ कोई लाश हो सकता है, इसके ऊपर में बोगी गिर गया हो, अब इसको हटाया जाएगा। 10 दिन बाद पता चलेगा कि एक आदमी इसमें मिला, कल एक आदमी मिला है। समझिए, इतना लाशों के बीच में एक आदमी कल मिल रहा है। सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं कि अब 288 है। 288 हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एक बोगी में तो 400-500 लोग होता है यार, जनरल बोगी में, जो टिकट नहीं कटा करके जाता है। वो आदमी के पास तो पैसा भी, मुआवजा भी नहीं देंगे आप।
जिस आदमी के पास में टिकट नहीं होगा, विदाउट टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा, उसके पास में कोई टिकट नहीं होगा, तो उसको क्या मिल जाएगा मुआवजा? जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, कम से कम वो संवेदना वाले शब्द ही लिख रहे थे। नहीं लिखेंगे ना, इन लोग के जहन में वो होगा तब तो। इन लोग का जहन में बस ये है कि यहाँ आकर के गोदी मीडिया के पत्रकार पत्रकारिता कर रहे थे। वो बता रहे थे कि यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री है और इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने मतलब कि गरीबों के हित के लिए काम करते हैं कि वो 40 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े होकर के यहाँ पे लोगों के दर्द पे मलहम लगा रहे हैं और उड़ीसा के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसा होता है यार। आप यहाँ कितने वर्कर काम कर रहे हैं, आप इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आप यहाँ कितने घर के लोग होंगे, कितने माँ बाप होंगे जो अपने बेटा के लाश को तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे, आप उसके दर्द को नहीं दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री देखिए 18 घंटा ऐसे जगह पर 26 घंटा कैसे काम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए आप उत्सुक हैं। आपको इसी बात का पैसा मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के बॉडी पे मिलेंगे तो पहचान में नहीं आएगा। कहाँ से मिलेगा पहचान? अब कितने डेड बॉडी तो यहाँ आस पास में दफना दिया गया होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, हम सोर्स दे रहे हैं। आप आइए यहाँ पे गांव में, सीबीआई इंक्वायरी आकर के कर रही है। यहाँ लगभग 100 लोग आकर के। सीबीआई से कुछ होगा? कुछ होगा यार, क्या बात करते हैं, सीबीआई से क्या हो जाएगा? आप देखिए ना कि ईडी सीबीआई किसके घरों पे जाती है। भाजपा में एक भी दागी नेता नहीं है। ब्रजभूषण के ऊपर में 38 मुकदमे हैं, जिसका बेटा का खुद सुसाइड किया और सुसाइड बाबा अपने बाप के पिस्तौल से सुसाइड करता है, लाइसेंसी गन से, और बताता है कि मेरे बाप सेल्फिश है। जो आदमी के पास में चार्टर प्लेन है, आप उसके ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी नहीं करते हैं। आपको दिखता है कि लालू गुंडा है, आपको दिखता है तेजस्वी गुंडा है, आपको दिखता है राबड़ी देवी गुंडा है, आपको दिखता है कि जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं ये सारे गुंडे हैं। नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर में कोई सवाल नहीं उठाता। नरेंद्र मोदी की भाषा कितनी असंवैधानिक होती है, इस पे सवाल नहीं उठता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर में आप कह देते हैं कि इनके डीएनए खराब है, किसी के ऊपर में आप व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करके कहते हैं डीएनए खराब है, और आपके सदस्यता नहीं जाती है। एक आदमी आकर के आपको कह देता है कि गुजरात वाले लोगों से थोड़ी बच के रहने की जरूरत है, मोदी चोर है, देश का चौकीदार चोर है, आप उसके बाद पर आपकी सदस्यता चली जाती है। आपकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। इतने लोग की जाने चली गई है। बिहार में अभी एक पुल गिरा हुआ है, दुर्घटना हुआ, पुल पूरा भागलपुर में पूरा पुल गिर गया। आप उसके ऊपर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी उनकी अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो सदस्यता उनकी चली जानी चाहिए, वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे। यहाँ इतने लोग की जान गई है। देश के रेलवे मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता इतनी भी नहीं है कि वो लोग भी अपने पद से इस्तीफा दे दे, और भाजपा के कार्यकर्ताओं में इतनी साहस नहीं है कि वो लोग अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने भाजपा के प्रधानमंत्री और संघ के प्रधानमंत्री से सवाल कर ले। ये लोग नहीं करेंगे। ब्रजभूषण के ऊपर में चाहे जितने भी लोग हैं भाजपा के, उन लोग के जहन में बस यही है कि कहीं भी अगर कोई भी घटना हो, इंसिडेंट हो, तो वहाँ से मंदिर मस्जिद को तलाशिए और शॉर्ट फॉर्म में भाजपा की आईटी सेल मजबूत है और वहाँ पे कर ले। आपको भी बहुत गाली मिलेगा, हमें तो गाली मिलता ही है, आपको भी अब गाली मिलेगा इस बात को लेकर। तो जिस तरह से हम लोग इस्कॉन टेम्पल के पास है, 2 तारीख को इस पूरे दुर्घटना को जिस तरह से मंदिर मस्जिद का रंग दे दिया गया, आप देख रहे होंगे तो दूर से ही इस मीनार, इस गुंबद को देखकर आपको लग जाता होगा कि यह मंदिर का गुंबद है। मगर उसके बावजूद 2 तारीख को शुक्रवार का दिन था और जिस तरह से नफरत फैलाई गई, उस नफरत का नतीजा ये है कि देश में जो है आपसी भाईचारा कमज़ोर हो रहा है। मगर उसके बावजूद जो है सरकार की तरफ से कोई जो है उनको ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही उस चीज़ को रोका जा रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, बहंगना, उड़ीसा, बालेश्वर से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।